टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अब तक हम बात कर रहे थे फॉसिल फ्यूल्स की, लेकिन फॉसिल फ्यूल से हमने देखा फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा था। फॉसिल फ्यूल्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हमारे पास एनर्जी के क्राइसिस आने वाले हैं कुछ वक्त बाद। तो हम अब कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें रिप्लेस करके अर्थ से फ्यूल्स लेने के बजाय कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के ज़रिए एनर्जी हासिल की जाए। जैसे कि सन है, सन से हमें एनर्जी मिलती है, टाइड्स हैं उससे हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं, विंड के जरिए एनर्जी हासिल कर सकते हैं। ये ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज कहलाते हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कौन से रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूट भी नहीं कर रहे और हमें लॉन्ग टाइम तक एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट विंड पावर। विंड टर्बाइंस जो हैं वो, ये आप इस फिगर में देख रहे हैं, दिस इज अ विंड टर्बाइन। विंड टर्बाइन के जरिए इलेक्ट्रिक जनरेटर्स को ड्राइव किया जाता है। जिन एरियाज में बहुत ज्यादा विंड होती है, जैसे कि आपके सी के करीब के जो एरियाज हैं या ओपन लैंड्स होती हैं, वहां पर इस तरह के बहुत सारे विंड टर्बाइंस लगाए जाते हैं। और जब विंड की स्पीड ज्यादा होती है तो ये मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इंडस्ट्रीज को, होम्स को प्रोवाइड की जाती है। तो इस विंड पावर के जरिए, विंड के जरिए हम जो है वो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग को कम कर सकते हैं और ताकि एनवायरनमेंट पॉल्यूट ना हो और हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स आने वाले दिनों के लिए सेफ रहें ताकि एनर्जी की क्राइसिस ना हो। नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर। तो वाटर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है? वाटर के जरिए हम टर्बाइंस को मूव करवाते हैं और वो टर्बाइंस जो हैं वो जनरेटर्स को वर्क करवाते हैं। जनरेटर की मूवमेंट से जनरेटर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रांसफार्मर के जरिए फिर ट्रांसफॉर्म होती है। अब ये होता कैसे है? कहीं पर बहुत ज्यादा फास्टली वाटर मूव कर रहा होता है, वहां पर ये टर्बाइंस लगाए जाते हैं। वो रिवर्स जहां बहुत स्पीड में वाटर मूव कर रहा है, वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस बनाए जाते हैं। ये टर्बाइंस मूव करते हैं जिनके जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। वाटर जब हाइट पर होता है तो उसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी, और जब वो नीचे की तरफ आता है स्पीड से तो उसमें होती है काइनेटिक एनर्जी। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो इन टर्बाइंस को रोटेट करवाती हैं और जनरेटर्स को ड्राइव करवाती हैं, जो जनरेटर्स फिर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। वाटर जब हाइट पे है तो उसमें है पोटेंशियल एनर्जी, बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमारी अर्थ में एक अट्रैक्शन फोर्स होती है जिसे ग्रेविटी कहा जाता है, इसलिए हर चीज अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि कोई चीज हाइट पर है और उसमें एनर्जी है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, हाइट पर है तो दैट मीन्स अट्रैक्ट हो रही है अर्थ की तरफ। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब वो हाइट पर मौजूद वाटर जब नीचे की तरफ फ्लो करता है, मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, तब उसमें होती है काइनेटिक एनर्जी और वो काइनेटिक एनर्जी टर्बाइंस को मूव करवाती है। अब आप देख सकते हैं जैसे कि नॉर्थ अमेरिका है, स्कैंडिनेविया है, वहां पर जो है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन सक्सेसफुली काम कर रहे हैं और इनके जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। इसके इस तरह से फॉसिल फ्यूल्स का भी ज्यादा यूज नहीं हो रहा, इन्वायरमेंट पॉल्यूट नहीं हो रहा, और जो है वो आपके पास फॉसिल फ्यूल्स भी लॉन्ग टाइम के लिए सेफ हो गए हैं, ताकि कभी अगर एनर्जी के क्राइसिस आते हैं तो आप उन्हें यूज करें। अगर डेली बेसिस पर उन्हें यूज करना शुरू कर दिया तो एक टाइम आएगा कि फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएंगे और एनर्जी क्राइसिस स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सोलर एनर्जी की। सोलर एनर्जी मीन्स वो एनर्जी जो हम सन से हासिल करते हैं। आपको पता है अर्थ पर मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो आ रही है वो सन के जरिए है। प्लांट्स भी सरवाइव कर रहे हैं तो सन के जरिए सरवाइव कर रहे हैं। तो इस सन की एनर्जी को ट्रैप करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, डिफरेंट फॉर्म्स में एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। अब सन से तो हमें हीट एनर्जी मिल रही है, तो हीट एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज करके
डिफरेंट एनर्जीज में चेंज करके यूज किया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोलर पैनल्स की। सोलर पैनल्स को रूफ्स पर लगाया जाता है बिल्डिंग्स की, जिसके जरिए हीट किया जाता है वाटर को। आप ये देख रहे हैं इस फिगर में, ये सोलर पैनल्स है, इन्हें लगाया जाता है जो कि सनी एरियाज होते हैं, जो सन शाइन करता है डेली, वहां पर इन पाइप्स के थ्रू कोल्ड वाटर जा रहा है और फिर वो सोलर पैनल यानी कि जो सन ने हीट ट्रैप की है, जो हीट एनर्जी ट्रैप की गई है सन से, उसकी मदद से इस कोल्ड वाटर को हॉट वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सोलर वोल्टाइक सेल की। सोलर वोल्टाइक सेल के जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। सोलर वोल्टाइक सेल जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो थोड़ी अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो सोलर वोल्टाइक सेल को, बहुत सारे सोलर वोल्टाइक सेल को कंबाइन करके एक साथ अटैच करके बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। जो सैटेलाइट्स वगैरह साइंटिस्ट स्पेस में भेजते हैं, इन सैटेलाइट्स को भी एनर्जी कहाँ से मिलती है? सोलर वोल्टाइक सेल के जरिए। इन सैटेलाइट्स के साथ भी सोलर वोल्टाइक सेल्स अटैच किए जाते हैं ताकि सन से एनर्जी लेकर उसे डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाए और उन सैटेलाइट्स को एनर्जी प्रोवाइड की जाए।